प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि सभी नागरिकों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक होना जरूरी। राजधानी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। प्रदेश में 10,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया कोविड का टीका। कोरिया जिले में सूचीबद्ध लोगों को लगाए जा रहे हैं टीके। राज्य के सीमावर्ती इलाकों में बर्ड फ्लू को लेकर बढ़ाई गई सतर्कता। बस्तर के पोल्ट्री फार्मों में किया गया कीटाणुनाशक का छिड़काव। और दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। वहीं सभी नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक होना भी जरूरी है। राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ के अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि यातायात पुलिस सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने लोगों को जागरूक कर रही है। यह अभियान 17 फरवरी तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल सड़क हादसों में कमी आई है। वर्षों में लगभग एक सप्ताह सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था और उस दरमियान लोगों में जागरूकता लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते थे। इस वर्ष उसको पूरा एक माह के लिए अभियान के रूप में शुरू किया जा रहा है और जितना ज़्यादा गृह विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा, चाहे वो संकेतक की जानकारी हो, ब्रेकर की जानकारी हो, तिराहा चौराहा सड़कों की 1 लेन 4 लेन में एक्सीडेंट जिन जिन कारणों से होता है उन तमाम कारणों से बचाव के रास्ते, बचाव के उपाय इस माह में सड़क सुरक्षा माह जो बनाया जा रहा है उसमें बताया जाता रहा है। गृह मंत्री ने युवाओं से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाएं, मोबाइल का इस्तेमाल न करें, यातायात नियमों और संकेतों का पालन करें और नशे की हालत में खतरनाक तरीके से वाहन तो बिल्कुल भी न चलाएं। गृह मंत्री ने कोरोना काल के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को भी इस मौके पर सम्मानित किया। इसी तरह दुर्ग जिले में भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत भिलाई 3 में लोगों को दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगाए गए शिविर में लोगों को मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित जानकारियां दी गईं। प्राधिकरण के जिला सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि सड़क यातायात नियमों और वाहन चालकों के दायित्वों के बारे में लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं। जो कोर्ट में हम रोज प्रतिदिन देखते हैं कि मोटर एक्सीडेंटल के केसेस बहुत सारे आते हैं, जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि घर टूटने के कगार में होते हैं। एक कमाने वाला इंसान है, अकेले कमाने वाला इंसान, अगर उसकी मृत्यु होती है तो उस घर परिवार में क्या विडंबना आती है वो हम समझ सकते हैं। तो इसी पर्पज से लिए जजेस के द्वारा, माननीय जिला सत्ताधीश के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि लोग कम से कम इस चीज़ में अवेयर रहें कि लोगों की गलती के नाम से उनकी घटनाएं होती हैं और उनकी जो खमियाजा होती है वो घर वालों को भुगतना पड़ता है। तो हमारा मकसद ये ही है कि लोगों को कम से कम अपने जो अधिकार के बारे में, साथ साथ दायित्वों के बारे में भी संदेश हम दे सकें कि जब वो मोटर यान चलाते हैं। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा लगाए गए इस शिविर में लोगों को जागरूक करने के साथ ही नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों से बंध पत्र भी भरवाए जा रहे हैं ताकि वे भविष्य में नियमों का उल्लंघन न कर सकें। देश में अब तक कोविड से 1,02,28,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.66% हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 10,064 मरीजों की पुष्टि हुई। इस दौरान 17,400 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हुए। ठीक होने वालों की संख्या मौजूदा सक्रिय मामलों का 50 गुना से भी अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कमी आई है और अब ये 1.44% ही रह गया है।
देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 137 लोगों की मौत हुई है। इधर यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 471 नए मामले सामने आए हैं। वहीं वर्तमान में 5,995 लोग विभिन्न अस्पतालों में अपना उपचार करा रहे हैं। कोरोना के 2,93,972 मामलों में से अब तक 2,84,412 लोग पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 10,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया है। टीके के कारण किसी भी तरह के बड़े नकारात्मक प्रभाव की पुष्टि नहीं हुई है। प्रदेश के कोरिया जिले में 3 स्थानों पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। पटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चिरिमिरी और मनेन्द्रगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में प्रशिक्षित टीम टीका लगा रही है। अब तक सूचीबद्ध 300 लोगों में से 170 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है, जिनमें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। यहां पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों को टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टीका लगाने के बाद उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी महसूस नहीं हुई है। मैं 27 नंबर वार्ड की मितानिन हूँ। मुझे अभी वैक्सीन लगा है आधा घंटा पहले और कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है। सर, मेरा नाम भागवती जलतारे है। मैं वार्ड नंबर 27 एकता नगर की मितानिन हूँ। अभी मेरा कोरोना वैक्सीन लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इससे। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा का कहना है कि टीका लगने के बाद कुछ लोगों को हल्का बुखार महसूस हुआ, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि लोगों में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह है। 3 जगह हमारे कोरोना वैक्सीनेशन कार्य हो रहा है। एक से चिरमिरी में, मनेन्द्रगढ़ में और बैकुंठ ब्लॉक में पटना में। तीनों जगह हमारा परसों 300 लोगों का लिस्ट था, जिसमें से 170 लोग लगा। आज भी काफ़ी लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँ, इतने लोग लगने के बाद भी लगभग 200 से ऊपर हो चुके हैं। किसी तरीके कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं मिला है। इंजेक्शन लगने के बाद घर जाके हल्का फुल्का बुखार कुछ लोगों को होता है, ये सामान्य प्रक्रिया है इम्यूनिटी डेवलप होने की। इनको हम साइड इफेक्ट नहीं बोलते। किसी तरीके से साइड इफेक्ट मिला, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वर्करों में काफी उत्साह, शुरू में था झिझक देखने को मिला था, लेकिन अब झिझक नहीं है लोगों में अब आके वैक्सीन लगवाने का। और प्रदेश के अन्य जिलों में भी सूचीबद्ध तरीके से लोगों को टीका लगाने का कार्य विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में किया जा रहा है। प्रदेश में बर्ड फ्लू के कुछ मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने एहतियात के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। बर्ड फ्लू के मामले आने के बाद बस्तर जिले के मुर्गी पालन केंद्रों में कीटाणुनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। राज्य के सीमावर्ती इलाकों में बाहर से आने वाले पोल्ट्री उत्पादों और वन्य पक्षियों को रोकने के लिए भी कहा गया है। बस्तर के सीमावर्ती इलाकों में जैव सुरक्षा के लिए शासन ने कुक्कुट पालन केंद्रों में प्रवेश के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में बस्तर के जिला कलेक्टर रजत बंसल ने बताया है कि जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बस्तर जिले में पिछले 1 हफ्ते में हमने कुछ केसेस भेजे थे टेस्ट करने के लिए। उसमें से 2 केस कंफर्म्ड बर्ड फ्लू के आए हैं। अभी जो देखा जा रहा है, सामान्य रूप से कौवे और कबूतर में बर्ड फ्लू की देखे जा रहे हैं केसेस। मुर्गी में अभी बस्तर जिले में नहीं फैला है, लेकिन एहतियात के रूप में हमने सभी चीज़ों को हाई अलर्ट कर दिया है। जिला प्रशासन की ओर से हमने विशेष टीम्स बनाई हैं, जो कि हर ब्लॉक में जा कर के जहाँ भी मुर्गे का सेवन होता है, चाहे वो ढाबा हो, चाहे वो किसी प्राइवेट पोल्ट्री फार्म की व्यवस्था हो, वहीं सब में हम लोग सैनिटाइजेशन, उपयुक्त जो बायो सेफ्टी के मेजर्स हैं उसको इंश्योर कराने के लिए हमने टीम्स बनाई हैं। राज्य शासन से जैसे दिशा निर्देश आए हैं कि बस्तर जिले में जितने भी सीमावर्ती जिले हैं या राज्य हैं, उन सभी से जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का माल सप्लाई होता है उसको हम लोग अपने जिले के बॉर्डर में एंटर नहीं करने देंगे। श्री बंसल ने लोगों से कहा है कि आसपास के इलाकों में मुर्गी अथवा मृत पक्षी दिखने पर उसे हाथ से न छुएं और इस संबंध में शीघ्र अतिशीघ्र जिला कंट्रोल रूम को सूचित करें। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब
जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में कुछ माओवादियों के जख्मी होने की खबर है। दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया है कि बोलागुंडा की पहाड़ियों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी, एसटीएफ और जिला पुलिस बल की टीम घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई। पहाड़ियों में दरबार डिवीजन के शीर्ष नक्सलियों चैतू, देवा, विनोद की सटीक सूचना पे कल दंतेवाड़ा डीआरजी की पार्टियां निकाली गई थी। आज सुबह 5:30 बजे नक्सलियों के डेरे के ऊपर पुलिस बल द्वारा जो है हमला किया गया, जिसमें कि नक्सली वहां से पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने में सफल रहे। वहां पे काफ़ी खून के धब्बे, 8 से 10 टेंट, काफ़ी सारा एक्सप्लोजिव, AK-47 के कुछ मैगजीन्स, राउंड्स और काफ़ी दस्तावेज मिले हैं। पुलिस लगातार नक्सलियों का पीछा कर रही है। और दंतेवाड़ा जिले के बोलागुंडा की पहाड़ियों पर मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सली साहित्य, खाली कारतूस और दैनिक उपयोग की सामग्रियां बरामद की है और अब इलाके में सर्चिंग जारी है। प्रदेश में गणतंत्र दिवस का पर्व गरिमामय तरीके से मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम राजधानी स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में होगा, जहां राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगी। इस दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही वीर बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा जांजगीर चांपा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। प्रदेश के अन्य जिलों में मंत्री और संसदीय सचिव ध्वजारोहण करेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद में, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बलौदाबाजार भाटापारा में, रविंद्र चौबे दुर्ग में और शिव कुमार डहरिया सरगुजा में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। देश के शहरी इस्लाम इलाकों में कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को क्षय रोग मुक्त रोग भारत अभियान की जानकारी देने प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में टीबी रोग खोज अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को टीबी के लक्षण और उनके निदान की जानकारियां दी गई। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि मरीजों की पहचान कर उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा जाए। पुनरीक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के दुर्ग जिला प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि टीबी मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों में जांच के लिए भेजने वाले कार्यकर्ताओं को निर्धारित मानदेय का भुगतान भी किया जाएगा। पहली बार जो है छत्तीसगढ़ में हम दुर्ग जिले में ये बैठक बुलाए हैं। आज भी रहेगी, कल भी रहेगी। लगभग 90 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने भी हमारे स्लम बस्ती है या शहर के अंदर जितने भी कम्युनिटी वॉलंटियर्स हैं, उनको हम बुला करके पूरा एनटीपी की गाइडलाइन बता रहे हैं, कैसे ट्रीटमेंट करना है, टीबी के बारे में पूरी कैसे इसको जांच करना है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका रोल इसलिए है क्योंकि ऐसी जगहों में ये हर जगह हैं जहाँ पे कोई भी बीमारी, कोई भी इस तरह के लक्षण आते हैं, टीबी के, खांसी आती है, बुखार आता है, तो ये तुरंत इनके पास जाकर के कोई गोली लेकर के और चले जाते हैं। लेकिन अब इनको हमने ये बताया है कि आपको ऐसे लोगों को रेफर करना है हमारे सेंटर में, ताकि उनको शासन की तरफ से जो मुफ्त इलाज है वो इनको इलाज इनको पूरा मिले और ये स्वस्थ हो जाएं। और इनके लिए शासन की तरफ से जितने भी रेफरल बनेंगे उसके साथ इंसेंटिव के रूप में 500 रुपये इनको दिया जाएगा। और आपको बता दें कि पुनरीक्षण राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन करें। याद रखिएगा, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।